हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्तम स्कूल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी जो क्लासें चल रही है कृतियाँ, कालिदास जी की जो 7 कृतियाँ हैं। इससे पहले हमने माल्लिकाग्नि मित्रम देखा, रघुवंश देखा, कुमार संभव देखा। आज है अभिज्ञान शाकुंतलम। आपको लगभग पता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत से जो है बहुत ही सारे क्वेश्चन किए जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, नेट, JRF, TGT, PGT, CTET, UPTET, HPTET, कमीशन, D, SSSB, आपको सभी एग्जाम्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। कहाँ पर? इस चैनल के माध्यम से। तो यदि आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपने बिंदु को करते हैं स्टार्ट। तो ध्यान रखना है दोस्तों, शकुंतला की जो माता का नाम है मेनका और पिता का नाम जो है विश्वामित्र। परंतु कण्व ऋषि ने इनका पालन पोषण किया, इसलिए शकुंतला को कण्व की पालित पोषित पुत्री भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। कण्व का जो आश्रम है वो मालिनी नदी के तट पर है। यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन आया हुआ है कि कण्व का जो आश्रम है वो किस नदी के तट पर है। तो ध्यान रखना, कण्व ऋषि का जो आश्रम है वो है मालिनी नदी के तट पर। अगला बिंदु देखिए, मातली इंद्र का सारथी था। क्वेश्चन आएगा मातली कौन था? तो ध्यान रखना, मातली जो है इंद्र का सारथी था। ययाति की पत्नी जो है शर्मिष्ठा थी। यह क्वेश्चन भी आता है कि ययाति की जो पत्नी थी क्या नाम है? तो ययाति की पत्नी का नाम है शर्मिष्ठा। अगला देखिए, प्रसन्न राघव में जयदेव। इससे यह स्पष्ट हुआ है कि जयदेव की जो कृति है प्रसन्न राघव है। ध्यान रख लेना है, कालिदास को कवि कुलगुरु कहा गया है। यह आएगा कि कालिदास जी को कवि कुलगुरु किसने कहा? तो ध्यान रखना है, जयदेव जी ने कहा। यह आएगा कि प्रसन्न राघव के अंतर्गत जो है कवि कुलगुरु किसकी उपाधि दी गई है? तो ध्यान रखना है, कवि कुलगुरु जयदेव ने प्रसन्न राघव के अंतर्गत कालिदास जी को कहा है। अगला है, जर्मनी के महाकवि गेट ने अपने काव्य फाउंड में अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रशंसा की है। अब क्वेश्चन आएगा, जर्मनी के महाकवि ने कौन सी कृति के अंतर्गत जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रशंसा की है? तो ध्यान रखना है, फाउंड जो इनकी कृति है गेट जी की, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की जो है प्रशंसा करी है। 15वां बिंदु देखिए, शकुंतला की अंगूठी गंगा नदी के सचितार्थ में गिर गई थी। यह भी क्वेश्चन आता है कि शकुंतला की अंगूठी कहां पर गिरी थी? तो ध्यान रखना है, शकुंतला की जो अंगूठी गंगा नदी के सची तीर्थ में गिर गई थी। और अंगूठी रोहित नामक मछली के पेट से धीवर को प्राप्त हुई। फिर वह अंगूठी किसको प्राप्त हुई थी? धीवर को। कहां से? रोहित नामक एक मछली थी, उसके पेट से जो है वह अंगूठी प्राप्त हुई थी। धीवर जो है मछुआरा है, वो मछली पकड़ने के लिए जाता है, वह एक मछली को पकड़ता है जिस मछली का नाम था रोहित, उसकी चीर फाड़ करता है उसको खाने पीने के लिए। तो उसके पेट के अंतर्गत से जो है शकुंतला की अंगूठी प्राप्त होती है, जो कहाँ गिरी थी? सची तीर्थ में। 17वां बिंदु देखिए, दुष्यंत से अपमानित होने पर शकुंतला मरीचि के आश्रम में रह रही थी। यह भी क्वेश्चन आएगा, दुष्यंत से अपमानित होने के बाद शकुंतला किस आश्रम में गई थी? तो ध्यान रखना है, मरीचि के आश्रम में रह रही थी। और शकुंतला का पुत्र कौन है? सर्वदमन। इसका जो दूसरा नाम है भरत। तो क्वेश्चन आएगा, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम क्या है? तो सर्वदमन। या शकुंतला के पुत्र का नाम क्या है? सर्वदमन। तो सर्वदमन का अपर नाम क्या है? भरत। ध्यान रखना है। अगला बिंदु देखते हैं, कालिदासस्य सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का जो सब कुछ है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक में भी 4 श्लोक सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है ना? ये कहा भी गया है क्या? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टया। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में जो नाटक है वो रमणीय है, तत्र रम्या शकुंतला। और उन नाटकों के अंतर्गत भी जो है शकुंतला जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का, वह बहुत ही रमणीय है। तत्रापि च चतुर्थो अंक। और अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत भी जो चौथा अंक है वो बहुत ही रमणीय है, प्रसिद्ध है। और चौथे अंक के अंतर्गत भी श्लोको चतुष्टयम, जो 4 श्लोक है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना है। अगला बिंदु देखिए,
शकुंतलम का कथानक जो है महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। क्वेश्चन आएगा शकुंतला का कथानक कहां से लिया गया है, तो ध्यान रखना महाभारत के आदि पर्व से जो है शकुंतला का कथानक लिया गया है। उपमा कालिदासस्य, कालिदास का जो क्या प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध क्वेश्चन आएगा तो उपमा कालिदासस्य, या फिर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा उपमा डॉट डॉट डॉट, तो ध्यान रखना है उपमा कालिदासस्य, कालिदास जी का जो है उपमा प्रयोग जगत प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए कण्व के आश्रम में पहुंचे थे। दुष्यंत जो है हस्तिनापुर के जो राजा है वह एक मृग अर्थात हिरण का शिकार करते करते जो है कण्व के आश्रम में पहुंच गए थे, और वहां पर किससे उनका संयोग हुआ, किससे मिलन हुआ, शकुंतला से। अब दुष्यंत जो है भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करते हैं। भ्रमर अर्थात एक भंवरा जो फूल के ऊपर गूंजता रहता है, बुन इस प्रकार की जो आवाज आती है, तो उससे जो है शकुंतला की रक्षा करते हैं। दुष्यंत शकुंतला से गांधर्व विवाह करता है। तो क्वेश्चन आएगा कि दुष्यंत ने जो है शकुंतला से किस प्रकार का विवाह किया था, तो ध्यान रखना दुष्यंत ने शकुंतला से गांधर्व विवाह किया था। अगला बिंदु देखिए, शकुंतला को शाप दुर्वासा ऋषि देते हैं। शकुंतला को शाप किसने दिया था, दुर्वासा ऋषि ने। क्यों दिया था, क्योंकि जब दुर्वासा ऋषि कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचे तब शकुंतला जो है दुष्यंत के चिंतन में खोई हुई थी, उसको सोच रही थी, और दुर्वासा जी ने यह कहा जिसका तू चिंतन कर रही है वह समय आने पर तुझे भूल जाएगा, ठीक है ना। तो कण्व ऋषि सोमतीर्थ की यात्रा पर गए थे। क्वेश्चन आएगा कण्व ऋषि किस यात्रा पर गए थे, तो ध्यान रखना कण्व ऋषि जो है सोमतीर्थ की यात्रा पर गए थे। अब शकुंतला सारंगराव और शार्दूल तथा गौतमी के साथ राज दरबार में पहुंचती है। यह भी क्वेश्चन आएगा कि शकुंतला किस किस के साथ में जो है राज दरबार में गई, तो ध्यान रखना सारंगराव, शार्दूल और गौतमी, ये कौन है, ये तीन ही जो है तीनों कण्व के शिष्य और शिष्या है। तो दुष्यंत दुर्वासा के शाप के कारण शकुंतला को नहीं पहचानता है। जो दुर्वासा ने श्राप दिया था शकुंतला को कि टाइम तू जिसका चिंतन कर रही है, जिसके चिंतन में तूने मेरा स्वागत नहीं किया, अब तू जिसका चिंतन कर रही है वो समय आने पर तुझे भूल जाएगा। तो जब अब ये शकुंतला जो है दुष्यंत से मिलने के लिए जाती है तो दुष्यंत इनकार कर देता है कि मैं तुझे नहीं जानता। इस प्रकार की कथा है अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत। अब अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर कितने अंक थे, 7 अंक है, ठीक है ना। एक एक अंक का जो है हम इसका देख लेते हैं किस अंक में क्या है। अंक प्रथम, मृग का पीछा करते हुए दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करके शकुंतला का दर्शन करता है, भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करता है, राजा शकुंतला पर अनुरक्त होता है, शकुंतला का परिचय प्राप्त होता है कि वह विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है तथा कण्व द्वारा पालित पोषित है, शकुंतला राजा के गुणों पर मुग्ध हो जाती है। यह है प्रथम अंक। अब देखते हैं द्वितीय अंक के अंतर्गत क्या है। राजा शकुंतला पर अपने प्रेम की सूचना विदूषक को देता है, अंत में परिहास विजल्पित बताकर राजधानी भेज देता है। यह है तृतीय अंक के अंतर्गत देखते हैं। शकुंतला दुष्यंत के प्रति आसक्ति के कारण अस्वस्थ है, वह एक प्रेम पत्र लिखती है, राजा छिपकर उसे देखता है, राजा प्रकट होकर उसे गांधर्व विवाह करता है शकुंतला से, ठीक है ना। अब चौथे अंक के अंतर्गत क्या है, हस्तिनापुर लौटने से पूर्व राजा शकुंतला को अपनी अंगूठी देता है। एक अंगूठी देता है जो शकुंतला की जो है सचितीर्थ के अंदर गिर गई थी, और कहता है कि इसमें जितने अक्षर है उतने दिन से पूर्व मैं तुम्हें अपने अंतपुर में बुला लूंगा। एक अंगूठी उन्होंने जो है शकुंतला को दी थी, और उसके अंतर्गत जितने अक्षर थे तो उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत जितने अक्षर में उतने दिन से पूर्व अर्थात पहले मैं तुम्हें अंतपुर में बुला लूंगा। अगला देखिए, आतिथ्य न करने पर दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप देते हैं कि अवसर आने पर तुम्हारा पति तुम्हें नहीं पहचानेगा। प्रियंवदा की प्रार्थना पर दुर्वासा आश्वासन देता है कि प्रत्यभिज्ञान अर्थात अंगूठी दिखाने पर शाप निवृत्त होगा, परंतु अंगूठी तो जो है तीर्थ में गिर गई थी। अब अगला देखिए, कण्व ऋषि सोम तीर्थ की यात्रा से लौटते हैं, उन्हें आकाशवाणी से शकुंतला और दुष्यंत के गांधर्व विवाह और शकुंतला के गर्भवती होने का समाचार मिलता है। ऋषि 2 शिष्यों के साथ शकुंतला को राजा के पास भेजता है। शकुंतला वृक्षों, लताओं, पशुओं, पक्षियों, मृग, शिशु, सखियों और पिता से विदाई लेकर जो है हस्तिनापुर के लिए रवाना होती है। ये था चतुर्थ अंक। अब देखते हैं 5वें अंक में।
शकुंतला सारंगरव और शार्दूल तथा तापसी गौतमी के साथ राजा दुष्यंत के राज दरबार में पहुंचती है और राजा दुर्वासा के शाप के कारण शकुंतला को नहीं पहचानता है। रोती हुई शकुंतला को एक अप्सरा उसकी जो माता थी मेनका वह उठा करके पातालोक ले जाती है। अब छठे अंक के अंदर देखिए क्या है। सची तीर्थ में शकुंतला की गिरी हुई अंगूठी एक मछुआरे को एक मछली के पेट से मिलती है। उस अंगूठी के मिलते ही राजा को शकुंतला के विवाह की सारी बात स्मरण हो जाती है। राजा दिन रात दुखित रहने लगता है। सभी प्रसन्नता के आयोजन समाप्त कर दिए गए। जब वो पूरे दिन रात दुखी हो गए तो जो प्रसन्नता के जो होली दिवाली थे सब जो है समाप्त कर दिए गए। इंद्र का जो सारथी था मातली आकर राजा को संदेश सुनाता है कि इंद्र ने राक्षसों के वधार्थ आपको बुलाया है। राजा स्वर्ग के लिए प्रस्थान करता है। ये है छठे अंक के अंतर्गत। अब सातवें अंक में है राजा दैत्यों पर विजय प्राप्त करता है। स्वर्ग से लौटते समय मारीच अर्थात कश्यप ऋषि, क्वेश्चन आएगा मारीच का अपर नाम, कश्यप ऋषि कौन थे, कश्यप ऋषि का अपर नाम क्या था, तो ध्यान रखना मारीच। कश्यप ऋषि के आश्रम में शकुंतला और पुत्र भरत सर्वदमन से राजा का मिलन होता है। मारीच ऋषि दोनों को आशीर्वाद देता है। इंद्र के रथ पर दोनों जो है हस्तिनापुर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो यह इस कथा का था सारांश। अब देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की जो है प्रमुख सूक्तियां। प्रथम सूक्ति देखियो, अनार्या परदार व्यवहारः, ठीक है ना। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यह क्वेश्चन भी कई बार आए, जितने पर क्लिक लगे हुए ना ये कई बार आए हुए। सर्वकांता मात्ययम पश्यति गुर्वपि विरह दुःखम मा शाबंधा सहयति स्वाधीन कुशलः सिद्धिमन्तः उपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी किमीश्वराणां परोक्षम, ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है। अर्थो ही कन्या परकीय एव, ये तो कई बार आया है। कामी सताम पश्यति, ठीक है ना, ये भी कई बार आया है। किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतानाम, ये वाला भी कई बार आया, पूछा गया हुआ है। सताम ही संदेह पदेशु वस्तुसु प्रमाणमंता कर्ण प्रप्रतया, ये भी पूछा गया है। ना प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्, ठीक है। अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत। अगला देखिए, बलवदपि शिक्षिता ना मात्मन्य प्रत्ययम चेतः, ठीक है ना। गंडस्योपरि पिटका संवृत्तः अरण्ये मये रुद्धितम सागर मुंजित्वा कुत्र वा महानद्यावतरति बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते विघ्नवत्या प्रार्थितार्था सिद्धया ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनी भवन्ति, ठीक है ना। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय ओककांतम स्तिग्धो अनुगंतव्या अति स्नेह पापसंकी, ये भी कई बार आया है। सर्वसगंधेषु विश्वसिति, ये भी कई बार आया है। अगला देखिए, अविश्रमो अयम लोकः तंत्राधिकारः, ये भी आया है। उत्सव प्रिय खलु मनुष्य, ये भी आया है। सर्वस्वस्थासु रमणीयत्वमाकृति विशेषणम, ये भी भवितव्यानाम खलु बलवती, और वो भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, वो भी कई बार आया। मनोरथा न तटप्रपातक कष्टम खलवान पत्यता, ठीक है ना। तो ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की जो प्रमुख सूक्तियां है मैंने आप सभी के सामने रखी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो है आपकी हेल्प हुई होगी, जरूर हुई होगी। और यदि आपकी सहायता हुई हो तो इसको अपने दोस्तों के अंतर्गत शेयर करना ना भूले। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमो नमः।